सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 3 topic is set and function. What is a set? A collection of well defined and distinct objects is called set. सेट क्या है? जिसमें हम कलेक्शन इकट्ठा करके ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। किन ऑब्जेक्ट्स को? जो कि वेल डिफाइंड भी हो, जिसको हम अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं, एंड डिस्टिंक्ट और वाज़िह ऑब्जेक्ट्स इसका सेट। तो ये 2 4 6 8 है, ये एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कहलाएंगे या मेंबर ऑफ अ सेट। इसको कॉमा की मदद से सेपरेट कर देते हैं, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैपिटल लेटर A B C Z से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 3 मेथड टू डिस्क्राइबिंग अ सेट। दिस सेट को लिखने के बयान के 3 मेथड है। नंबर 1 इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वी विल डिस्क्राइब इन वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे द सेट ऑफ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और नेक्स्ट क्या है? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। तो टेबुलर फॉर्म को हम इसमें हम क्या करते हैं? टेबुलर फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमा की मदद से और विद इन ब्रैकेट। नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं सिंबल्स और लेटर की मदद से। अ सेट इज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग अ सिंबल्स और लेटर। इसमें सिंबल्स भी आएंगे, लेटर भी आएंगे, जैसे एक्स सच डैट एक्स, इसको पढ़ेंगे सच डैट एक्स इज द वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें वर्ड्स भी आ गए, लेटर्स भी आ गए और सिंबल्स भी आ गए। अब ये जो सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग, और इसके ऊपर अगर लाइन हो जाए तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग। अब देखिए सेट ए में ए मौजूद है, स्मॉल है, तो हम कहेंगे ए बिलोंग टू सेट ए, यानी ए मेंबर है सेट ए का। अब इस सेट में ए नहीं है तो ए डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी ए इसमें सेट में मौजूद नहीं है। ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। कुछ सेट्स हैं जिसको आपको याद करना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 से। जी जो इंटीजर्स हैं 0 +1 -1 +2 पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 है, इवन 3 5 7 पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इवन नंबर जो डिविजिबल बाय 2 और 2 पे डिवाइड होते हैं 0 2 4 6, ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों होते हैं। क्यू रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सेट जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रैशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रैशनल और रैशनल नंबर, ऑल नंबर जो है यूनियन ऑफ अ रैशनल और इरैशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें ऑल नंबर्स होते हैं, रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। A set only one element is known as singleton set, जैसे A और 9 0 whatever, कुछ भी आप इस पर लिख सकते हैं, जैसे 4 हो 7, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट है। जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट कहेंगे, नल सेट भी कहेंगे, वाइड सेट भी कहेंगे। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। इसको यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिंपल ब्रैकेट में। अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, इनके दोनों एलिमेंट्स 1 2 3 इधर भी हैं, जैसे 2 भी है 3 भी है 1 भी, तो ये क्या है? ए और बी आर इक्वल सेट। इफ़ वो सेट हैव द सेम एलिमेंट, अगर उनके एलिमेंट भी सेम है, उनकी तादाद भी सेम है, देन वी कैन से डैट वो सेट्स आर इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा? नंबर्स उनकी तादाद तो इक्वल होगी बट जो एलिमेंट वो सेम नहीं होंगे। देखिए 1 2 3 3 एलिमेंट, इधर भी 3 हैं, लेकिन इधर BCD इधर 2 4 6, तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। इफ़ टू सेट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर उनकी तादाद एलिमेंट की सेम है, देन वी कैन से डैट दीज 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। सब सेट में अगर देखें ए की हर एलिमेंट 2 4 6 इसमें मौजूद है, बी में देखें 2 4 6, देन वी कैन से डैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, देन वी कैन से डैट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज़ द सुपरसेट ऑफ ए। और बी सुपरसेट ऑफ है, इसको यूँ रिप्रेजेंट करेंगे सुपरसेट को, और ये सबसेट है, इसको ऐसे लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। अगर ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है,
लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद ना हो, कम से कम एक एलिमेंट, देन कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये प्रॉपर सबसेट होगा अगर ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है, ए इक्वल है बी के, देन हम कहेंगे ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल है बी के, सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, देन ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यूनिवर्सल सेट इज द हेड ऑफ द ऑल सेट। इसमें देखें हर एलिमेंट होते हैं जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं। सेट ए और सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट 2 4 6, देखिए इसमें 2 4 6 भी है। सेट ए के भी ऑल एलिमेंट मौजूद है, सेट बी के 1 3 5 8 1 3 5 8 सेट बी के भी एलिमेंट मौजूद हैं। तो ऐसा सेट, द सेट कंटेनिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट और इसको डिनोटेड बाय यू। पावर सेट क्या है? द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए के जितने पॉसिबल सबसेट होंगे तो वो हमारा पावर सेट होगा। जैसे ए है जिसके सबसेट क्या हो सकते हैं? एम्प्टी सेट और ये एलिमेंट सेट ए, तो ये पावर सेट ऑफ ए आ गया। अब जो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन में। अब इसको देखिएगा, अगर n की पावर 2 हो और n यहाँ पर क्या नेचुरल नंबर, 1 का स्केल लूँगी तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 का स्केल लेंगे तो 4, 3 का स्केल लेंगे तो 9, इसी तरह 20 का 2 का स्केल लेंगे 484। तो यानी x सच डेट x क्या है? n का स्क्वायर। n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। और n की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है? 1 से लेकर 22 तक। देखें ना, 1 का स्केल लें 1, 2 का स्केल लें 4, 3 का स्केल लें 9, इसी तरह 100 और 22 तक जाएँ, 22 का स्केल लें 484। अब इसमें चेक करिएगा एक्स स्टेट एक्स क्या है? 2 की पावर n। तो 2 की पावर n क्या नेचुरल नंबर है? 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8, इस तरह अप टू 8, 2 की पावर 10 लेंगे तो 1024। एक्स स्टेट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n की वैल्यू कहाँ से लेकर? 1 से लेकर 10 तक। अब इसमें z की पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव भी है अप टू 1000, तो इसको लिखेंगे एक्स स्टेट एक्स बिलोंग टू z यानी इंटीजर, और इसकी वैल्यू कहाँ तक है? नेगेटिव 1000 से लेकर पॉजिटिव 1000 तक। अब इसमें 6n है, n नेचुरल नंबर है, यानी 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, 6 को 3 से करें तो 18, इसी तरह 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 20 से तो 120। तो इसका मतलब है ये 6n का सेट है। तो n क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और n की वैल्यू कहाँ से लेकर? 1 से लेकर 20 तक। तो n ग्रेटर और इक्वल टू 1, 1 से बड़ी होगी और कहाँ तक होगी? 20 तक। अब इसमें 100 प्लस 2n का फार्मूला ये देखें, 2n में अगर n या होल नंबर है, n होल नंबर में 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 पुट करें तो 0 प्लस 100 100 आ जाएगा, 0 के बाद 1 आता है, 2 1 ज़ार 2 102 आ जाएगा, 1 के बाद 2 2 2 ज़ार 4 104, इस तरह अप टू सो ऑन 150, 2 ज़ार 300, 300 प्लस 100 400। तो यानी इसमें क्या x किससे बिलोंग करता है? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू 100 प्लस 2n, और n यहाँ पर होल नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और n की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर 150 तक, 0 से ग्रेटर और 150 के इक्वल तक होनी चाहिए। 6 पार्ट में देखिए 3 की पावर n होल नंबर है, 3 की पावर 0 ले तो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 लें तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2, 3 3 ज़ार 9, 3 की पावर 3 तो ये 27। तो ये क्या है? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू 3 की पावर n, और n किससे बिलोंग करता है? होल नंबर से, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये क्या सब देखें, ये तमाम वो नंबर है जो 100 पे के डिवाइज़र है, तो हम इसमें लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स इज़ द डिवाइज़र ऑफ 100। अब इसमें एक्स सच एक्स डेट किससे बिलोंग करता है? 5n से। देखिए 5 को n से मल्टीप्लाई करें, n क्या है? नेचुरल नंबर, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15 अप टू सो ऑन 5 20 ज़ार 100। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं n से, और n की वैल्यू किससे?
ग्रेटर एंड इक्वल 1 से बड़ी होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए 20 तक, क्योंकि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ रहा है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -10 -100 एंड 1000, तो ये इंटीजर है तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर। इस इंटीजर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर टू -100 एंड -100 से बड़ी है, और कहाँ तक है, लेस एंड इक्वल टू 1000 तक। I hope you will understand. In case of any problem, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.